तो बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब लगातार फिजिक्स की क्लासेस चल रही है। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम अपने फिजिक्स और मैथ से हटकर एक नई टॉपिक इंटरेस्टिंग की तरफ चल रहे हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है हमारी आस्था की प्रतीक गंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में आज हम लोग जानते हैं, उसके उद्गम के बारे में, उसके बारे में जो कुछ हम बता सकते हैं उसके बारे में आज हम सीखते हैं। और अगर ध्यान देंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। क्योंकि आमतौर पर लोग बस ये समझते हैं कि उत्तराखंड के यमुनोत्री से यमुना निकली और भागीरथी, वो क्या कहते हैं, गौमुख से गंगा निकली। दोनों आकर यूपी के प्रयागराज में इनका संगम हो गया। लेकिन इससे पहले कई पवित्र नदियां एक दूसरे से कनेक्ट हुई हैं। तो आज हम उसके बारे में सीखते हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या है। जैसे उत्तराखंड में चोटी है, पर्वत है, वहां वो सब बर्फ से ढके हुए हैं। जो बिल्कुल बर्फ से चोटियां ढकी होती हैं उन्हीं को हम ग्लेशियर कहते हैं। अलग अलग चोटियों के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। तो कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, मान लीजिए, देखेंगे एक ग्लेशियर यहां है। इस ग्लेशियर का नाम आमतौर पर लोग यमुनोत्री कहते हैं। यमुनोत्री, आमतौर पर इस ग्लेशियर का नाम यमुनोत्री कहते हैं। वैसे इसका नाम है, अगर कहीं गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा, इसका नाम है बंदर पूछ ग्लेशियर। बंदर पूछ ग्लेशियर। अब ध्यान दीजिए, एक ग्लेशियर यमुनोत्री ग्लेशियर हुआ। दूसरा ग्लेशियर ध्यान दीजिए, ये ग्लेशियर है जिसे गौमुख कहते हैं। तो ये ग्लेशियर का नाम है गौमुख ग्लेशियर। और फिर उसके आगे, तो कहने का मतलब ये उत्तराखंड में ग्लेशियर का मतलब चोटियां, पर्वत चोटियां और जो बर्फ से ढकी हैं। तो इस ग्लेशियर का नाम बंदर पूछ ग्लेशियर या यमुनोत्री कहते हैं। इस ग्लेशियर का नाम गौमुख है। फिर इससे और दाहिने साइड में चलिए तो अगला ग्लेशियर है जिसे हम गौमुख से आगे जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर का नाम है, उस ग्लेशियर का केदारनाथ। उस ग्लेशियर का नाम है, जैसे सुने होंगे केदारनाथ एक स्थान है, सब लोग जाते हैं घूमने। तो उसका शायद ग्लेशियर का नाम तो कुछ दूसरा है, लेकिन उस स्थान का नाम है केदारनाथ। तो यहां पर अगला क्या है, केदारनाथ। केदारनाथ देखेंगे, और केदारनाथ को शायद इस ग्लेशियर का नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वैसे चौरावरी ग्लेशियर कहते हैं, बहुत अच्छे IAS PCS हाई कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चौरावरी ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है, चौरावरी ग्लेशियर। अब इससे आगे देखेंगे लाइन से उत्तराखंड की चोटियां, अगर मौका मिलता है तो जरूर घूमने जाएं उत्तराखंड। तो यहां पर इससे आगे एक ग्लेशियर है, केदारनाथ से आगे, याद होगा सब लोग आते जाते रहते हैं, इसका नाम है बद्रीनाथ। इस स्थान का नाम है, क्या नाम है, बद्रीनाथ। इस स्थान का नाम है बद्रीनाथ। देखेंगे भाई, इसके ग्लेशियर का नाम, यमुनोत्री को बंदर पूछ ग्लेशियर कहते हैं, ये गौमुख है। और केदारनाथ के ग्लेशियर का नाम है चौरावरी ग्लेशियर। और बद्रीनाथ जो स्थान है उसके ग्लेशियर का नाम शायद सतोपंथ ग्लेशियर कहते हैं। इसका नाम है सतोपंथ, इसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। अब देखिए
कहने का मतलब उत्तराखंड की कितनी ग्लेशियर या चोटियों का नाम हो गया, 1 2 3 4, ये 4 ग्लेशियर हो गए। अब देखिए यहां से इस ग्लेशियर बंदरपूछ ग्लेशियर या यमुनोत्री से इंजॉय करती हुई, आनंद लेती हुई यमुना निकलती है। यहां से कौन सी पवित्र नदी यमुना निकलती है इंजॉय करती हुई? और ये याद होगा गौमुख ग्लेशियर से कौन सी नदी इंजॉय करती हुई निकल रही है? इसका नाम है मंदाकिनी ना। देखेंगे भाई गलती हो सकती है, गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी। याद होगा अपने 60,000 पुरखों को, पितरों को तारने के लिए भागीरथ ने अथक प्रयास करके भागीरथी को लेकर आए थे। और इधर केदारनाथ, जहां प्रधानमंत्री जी बहुत आते जाते रहते हैं, केदारनाथ चौरावरी ग्लेशियर से यहां से इंजॉय करती हुई मंदाकिनी निकलती है। मंदाकिनी, इस ग्लेशियर से कौन सी निकलती है नदी? मंदाकिनी निकलती है। और यहाँ बद्रीनाथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ भाई लास्ट में सब लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने। बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। अब इतनी बात तो ध्यान आया होगा। आमतौर पर लोग यही समझते रहते हैं कि भाई यमुना और गंगा आकर मिल जाती हैं प्रयागराज में, लेकिन देखो इतनी नदियां यहां से निकल रही हैं। अब समझने की कोशिश कीजिए यहां बहुत अच्छे से। इस नदी बद्रीनाथ से जो अलकनंदा निकलती है, इस पर ध्यान दीजिए, जो बहुत अच्छी चीज है। ये ज्यों ही अलकनंदा यहाँ सतोपंथ या बद्रीनाथ ग्लेशियर से ज्यों ही निकली, एक छोटी सी नदी आकर कुछ दूरी पर इसमें आकर यहां मिल गई। एक छोटी सी नदी, एक छोटी सी नदी यहां आकर मिली, और उस नदी का नाम क्या है? धौली गंगा नदी। इस नदी का नाम है धौली गंगा नदी। देखिए कितना बेहतरीन है। तो जो ही अलकनंदा निकली उससे कुछ ये सब उत्तराखंड में ही है घटना। यहां पर अलकनंदा से आकर एक नदी मिली, उसका नाम है धौली गंगा। और इन दोनों नदियों का जहां संगम हुआ, मुलाकात हुई, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। उस स्थान का नाम है विष्णु प्रयाग। मौका मिले तो जब देखेंगे। तो यहां पर इस याद रखिए भाई, जहां अलकनंदा बद्रीनाथ से चली कुछ ही दूरी पर आकर धौली गंगा मिल गई, उस मिलन वाले स्थान पर, मुलाकात वाले स्थान का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग है। अब देखिए विष्णु प्रयाग से आगे जब चली तो कौन सी नदी आकर हमें मिली है? उसको ध्यान दीजिए। कुछ ही दूरी पर ये अलकनंदा, कुछ ही दूरी पर जैसे फिर ये दोनों मिलकर, धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर आगे चली, आगे चलकर कुछ ही दूरी पर एक नदी पुनः आकर इन दोनों से मिल गई। उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है, कितना बेहतरीन, उस नदी का नाम है, शायद वैसे कंफर्म है, नंदाकिनी। नंदाकिनी, इसका मतलब अलकनंदा अकेले चली थी, रुद्रप्रयाग में धौली गंगा मिली। दोनों जब एक साथ होकर एंजॉय करती हुई जो ही आगे चली, एक नदी आकर पवित्र नदी मिली, उसका नाम है नंदाकिनी। और जिस स्थान पर ये अलकनंदा धौली गंगा के साथ मुलाकात हुई है नंदाकिनी की, उस स्थान का नाम है नंद प्रयाग। उस स्थान का नाम है, कौन सा नाम है? नंद प्रयाग। अब ये अलकनंदा चली थी अकेले, लेकिन 3 हो गई। अब ये तीनों मिलकर आगे चल रही हैं। तो नंदाकिनी के बाद आगे भाई ये जब चल रही है तो आगे देखेंगे, कुछ ही आगे चली
तो एक नदी इंजॉय करती हुई पुनः आकर इसमें अलकनंदा धौली गंगा नंदाकिनी में मिल गई। ये छोटे छोटे ग्लेशियर से ये कौन सी नदी आई है, यहां पर मिली है? इस नदी का नाम है पिंडार नदी। इस नदी का नाम है पिंडार नदी। कहने का मतलब महाभारत में याद होगा जो बहुत पात्र थे उसमें एक ऐसे थे जो शायद कहीं हमें ज्यादा याद नहीं आ रहा है, ये माना जाता है कि वो बहते एक पिंड में बंधे जा रहे थे, उनको लेकर आया गया था। याद होगा जो महान योद्धा थे। तो ये जब तीनों तीनों ये तीन इधर से आई, फिर पिंडार नदी मिल गई। तो पिंड में याद कीजिए कौन मिले थे? महान योद्धा करवा मिले थे। तो इस स्थान को क्या कहते हैं? करवा प्रयाग कहते हैं। कितना बेहतरीन जहां पिंडार नदी मिली। अब देखें अलकनंदा कितनी हो गई? एक धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी 3 और एक खुद वो अलकनंदा, 4 नदियां हो गई। अब इस स्थान को क्या कहते हैं? करवा प्रयाग कहते हैं। अब देखिए मजे की बात, अब इससे जब आगे चल रही हैं तो इधर ध्यान दीजिए, मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना, ये सब नदियां भी इंजॉय करती हुई नीचे आ रही हैं। अब पिंडार नदी से आगे देखेंगे, कहने का मतलब ये जब इतनी हो गई तो इधर से ये मंदाकिनी इंजॉय करती हुई ये नदियां आकर, ध्यान दीजिए, ओ ये मजे की बात देखें, जब ये इधर से ये अलकनंदा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी ये एक साथ होकर ज्यों ही चली तो इधर से इंजॉय करती हुई केदारनाथ से कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी आकर इस में मिल गई। और जहां पर ये इतनी नदियों की मुलाकात हुई है उत्तराखंड में ही, इस स्थान का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग। इस स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। इस स्थान का नाम क्या है बच्चों? रुद्रप्रयाग नाम है। अब देखें अब कितनी नदियां साथ हो गई। अब इधर अलकनंदा के साथ 3 आई थी, एक अलकनंदा खुद 4 थी, एक मंदाकिनी केदारनाथ से आकर मिली। अब ये हो गई इतनी नदियां। अब ये इतने एक साथ होकर आगे एंजॉय करती हुई चली। और इधर देखें अब रुद्रप्रयाग के बाद इधर ध्यान दीजिए, ये जो देखेंगे भाई भगीरथी नहीं भागीरथी यहां पर, तो ये ध्यान देंगे। अब इधर से गौमुख से भागीरथी इंजॉय करती हुई, कलकलाती हुई स्पीड से आ रही हैं और ये यहां से आकर भागीरथी आकर यहां पर इनसे मिल गई। ये देखो इतने में। अब भागीरथी, तो ध्यान दीजिए कितनी अच्छी बात है। अब इधर से इतनी मिली थी, इधर से भागीरथी आकर मिल गई। जिस स्थान पर भागीरथी मिली है उस स्थान को उत्तराखंड में देवप्रयाग कहते हैं, क्योंकि देव नदी गौमुख भागीरथी को कहा जाता है और ये आकर यहां मिली। इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। अब ये देखें इधर से मंदाकिनी, भागीरथी, इधर से अलकनंदा 3-4 साथ में आई, ये सब एक हो गई। अब ये इतनी नदियां एंजॉय करते हुए आगे को जब चली तो इधर से ध्यान दीजिए, अब ये एक बात ध्यान दीजिए, अभी देवप्रयाग में जब है तो इस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। अब अगर जाएंगे घूमने तो देखेंगे देवप्रयाग से कुछ ही आगे चलो तो यहां पर ऋषिकेश है। एक हरिद्वार से शायद 30-40 किलोमीटर दूरी पर ऋषिकेश है। और ऋषिकेश याद होगा जो गए होंगे, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है, उसको क्रॉस करेंगे तब हम नीलकंठ महादेव के लिए जाएंगे। तो यहां पर जिस जगह पर इससे आगे क्या है? ऋषिकेश है। इससे आगे क्या है? यहां पर ऋषिकेश है। अब देखिए
ये ऋषिकेश से होते हुए ये हमारी टोटल पवित्र नदियां अब ये उत्तराखंड को क्रॉस करने वाली हैं। और ध्यान दीजिए ये इतनी कुल मिला के ये गंगा बनी, ये अब टोटल मिला के ये कौन सी नदी बनी गई, देवप्रयाग में इनका नाम हो गया गंगा नदी। ये जब सब मिल गई अब ये इंजॉय करती हुई उत्तराखंड से अपने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। यूपी के किस जिले में, बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। और इधर से ये देखो यमुना चली आ रही है मस्ती करते हुए, और ये यमुना यूपी के सहारनपुर में एंट्री मारती हैं। यूपी में सहारनपुर जिले के यूपी में यमुना एंट्री मारती हैं, प्रवेश करती हैं, और इधर से गंगा बिजनौर जिले में प्रवेश करती हैं। दोनों नदियां दूरी बनाती हुई इधर यमुना दिल्ली के किनारे होते हुए और इधर से गंगा यूपी के कुछ अंदर घुसती हुई, घूमती हुई इधर विंध्याचल पर्वत होती हुई ये नदियां आकर यमुना और इन गंगा का मुलाकात, देखें यमुना और गंगा का मुलाकात यहां पर होता है। और इस स्थान का नाम पता होगा, ये घूम के इधर यमुना कहाँ मिली, ये आकर प्रयागराज में मिल गई। तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। यूपी का ये प्रयागराज है। और चूंकि खुद देखे होंगे कितनी पवित्र नदियां इकट्ठा हुई है इस स्थान पर, इसीलिए प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहते हैं। इसका राजा, ये तीर्थों का राजा, क्योंकि ये सब नदियां, अब आगे जानते हैं कि प्रयागराज से ये गंगा यमुना का जब मुलाकात हो गया तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया होते हुए बिहार के छपरा जिले में प्रवेश करती हैं। तो इसके आगे ये प्रयागराज से गाजीपुर बलिया होते हुए छपरा में प्रवेश करती हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल पर, या तो बहुत आसान सा उपाय, आप YouTube चैनल को खोलिए और उसमें इतना ही बोल दीजिए दुबे सर फिजिक्स, दुबे सर फिजिक्स, हम तुरंत आ जाएंगे। और उस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, या तो अपने चैनल पर लिख दीजिए एच एस दुबे 33, ये अगर लिख दीजिए हमारा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। या तो सीधे दुबे सर फिजिक्स कह दीजिए, तो हमारे चैनल पर जरूर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे और हमें भी एक हौसला और उत्साह मिलेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।